नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देवभूमि लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी टूरिज्म के नए रिजॉर्ट भागीरथी का आज उद्घाटन होगा। सीएम योगी और सीएम धामी उद्घाटन करेंगे। यूपी सरकार का भागीरथी पर्यटन आवास बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में आपको बता दें कि आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। भागीरथी पर्यटन आवास में मिलेंगी खास सुविधाएं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे यूपी राजकीय निर्माण निगम ने इसका निर्माण किया है और ऐसे में महज 2.5 साल में ही होटल का निर्माण हो गया है और आज उद्घाटन होना है। तो यूपी टूरिज्म के नए रिजॉर्ट भागीरथी का आज उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय अपने दौरे पर इन दिनों उत्तराखंड में ही हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है और इसके साथ ही आज भागीरथी रिजॉर्ट का उद्घाटन होगा और ये उद्घाटन आपको बता दें सीएम योगी के द्वारा होगा, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी भी उनके साथ होंगे। तो दोनों दिग्गज नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और ऐसे में वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही वो अपने गाँव भी गए और इसके साथ वो अपनी फैमिली से काफी लंबे अरसों बाद 28 साल बाद उन्होंने मुलाकात की है। फिलहाल इन सबके बीच आज यूपी राजकीय निर्माण निगम ने जो भागीरथी रिजॉर्ट का निर्माण किया है, आज उसका उद्घाटन होना है। महज 2.5 साल में ये होटल बनके तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। उसके बाद से ये पर्यटन के लिए जो पर्यटक यहाँ आएंगे, यहाँ पर ठहर सकते हैं और ऐसे में तमाम सुख सुविधाएं जो हैं इस होटल में हैं, जिसका आज उद्घाटन होना है। तो सीएम योगी और सीएम धामी भागीरथी का आज उद्घाटन करेंगे और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कार्यक्रम की, जहां पर आज इस भागीरथी रिजॉर्ट का उद्घाटन हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेगा। पर इस वक्त सीएम योगी और सीएम धामी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। ये हरिद्वार से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त भागीरथी रिजॉर्ट का उद्घाटन करने के लिए दोनों दिग्गज कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में इस रिजॉर्ट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी के हाथों किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि महज 2.5 साल में ये रिजॉर्ट बनके तैयार हो गया है, जो कि अब पर्यटकों के लिए यहाँ पर ये काफी सुख सुविधा वाला ये होटल होगा। और आज इसका उद्घाटन सीएम योगी और सीएम धामी करेंगे। तो यूपी सरकार का भागीरथी पर्यटन आवास बनकर तैयार हो चुका है। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महज 2.5 साल में ये भागीरथी होटल बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। उसके बाद इसे पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और ऐसे में पर्यटक यहाँ पर अब ठहर सकते हैं। महज 2.5 साल में ये रिजॉर्ट बनकर तैयार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि काफी भव्य तरीके से ये रिजॉर्ट बनाया गया है और अब यहाँ पर पर्यटक पहुंचकर इस रिजॉर्ट का आनंद ले सकेंगे। तो महज 2.5 साल में होटल का निर्माण किया गया है। ये बड़ी जानकारी और साथ ही सीधी लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी टूरिज्म के नए रिजॉर्ट भागीरथी का उद्घाटन थोड़ी ही देर में होगा। देखिए, एक साथ इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं सीएम योगी और सीएम धामी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें उनके दौरे का आज तीसरा दिन है। सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश वापसी होगी योगी आदित्यनाथ की। फिलहाल सीधे लाइव तस्वीरें कार्यक्रम की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त तमाम लोग सीएम योगी के पास आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। थोड़ी ही देर में यूपी टूरिज्म के नए रिजॉर्ट का उद्घाटन हो जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही बस थोड़ी ही देर में जो इंतजार है वो खत्म होगा और सीएम योगी और सीएम धामी इस रिजॉर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय योगी का दौरा है, जो कि आज दौरे का आखिरी और तीसरा दिन है और ऐसे में कई कार्यक्रमों में सीएम योगी ने शिरकत की। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अभी जिस तरह से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम योगी और सीएम धामी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में उद्घाटन हो जाएगा? इसके साथ ही और कौन कौन से दिग्गज पहुंचे हुए हैं और इस होटल की खासियत बताइए दर्शकों को। देखिए, अभी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और साथ में
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी कार्यक्रम स्थल पे पहुंच गए हैं। इस समय स्वागत सम्मान का क्रम चल रहा है और जो यूपी के मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज वो भी वहां पर मौजूद हैं और सभी जो अतिथि पहुंचे हुए हैं सभी का पटके देकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कार्यक्रम में साधु संत पहुंचे हुए हैं तो जो पर्यटन मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के वो साधु संतों को फूल माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम में यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरिद्वार से विधायक हैं बीजेपी के मदन कौशिक मौजूद है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर जो वरिष्ठ साधु संत हैं चाहे बात करें हम आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो 13 अखाड़े हैं उनके प्रतिनिधि और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज साथ में जूना अखाड़े के अन्य कई संत यहाँ पर मौजूद हैं, सभी पदाधिकारी हैं। उसके अलावा बीजेपी के नेता और कई मंत्री और अतिथिगण और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुछ देर बाद ही जो यहाँ पर ये भागीरथी पर्यटक आवास गृह बनाया गया है इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसकी जो विशेषता है उसमें 100 कमरे बनाए गए हैं जिसमें 12 कमरे वीआईपी हैं और 88 कमरे पूरी तरह से लग्जरी हैं और एसी हैं और काफी बैंकेट हॉल है और काफी आलीशान ये भवन बन के तैयार हुआ है। तो अभी जो पहले शुरुआत हुई थी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर स्वागत किया था। इस समय जो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह और जो सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड के और साथ में विधायक हैं। तो सभी लोग मिलकर योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद सुख सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है ये गंगा किनारे बना है और चूंकि धर्मनगरी हरिद्वार है जिसमें विश्व प्रसिद्ध है और पूरे वर्ल्ड के यहाँ जो पर्यटक हैं वो आते हैं। तो इसमें चूंकि इसका जो संचालन करेगा वो यूपी टूरिज्म इसका संचालन करेगा और जो आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए रिजर्व रहेगा। इसमें काफी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। एक तो जितने भी यहाँ पर 88 रूम है जो यात्रियों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं वो सभी एसी रूम है। बड़ी पार्किंग दी गई है, करीब 150 गाड़ी इसमें पार्क हो सकती है। 150 लोगों का एक बैंक्वेट हॉल इसमें दिया गया है, 3 इसमें लिफ्ट हैं और 12 जो विशेष वीआईपी कॉटेज हैं जो सूट्स हैं वो इसमें बनाए गए हैं। तो कुल इसमें 100 कमरे हैं। एक अगर देखें तो गंगा जी का व्यू है, गंगा किनारे बनाया गया है तो आने वाले जो पर्यटक हैं उन्हें भी ये यहाँ पर आकर्षण करेगा। साथ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन व्यवसाय है उसे काफी इसके बनने के बाद बढ़ोतरी मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि जब राज्य का गठन हुआ तो परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और इसके जस्ट बगल में एक अलकनंदा होटल है जिसका संचालन अभी तक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कर रहा था और जब आपसी सहमति बनी तो अब उस अलकनंदा होटल को उत्तराखंड को आज दिया जाना है और आज से ये जो भागीरथी पर्यटक आवास गृह बना है जो आलीशान होटल है इसका संचालन उत्तर प्रदेश करेगा। तो आज दोनों मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, आपस में ठीक है। आप बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ और एक बार अपने दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें सीधे दिखा दे और आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है।
तो लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और थोड़ी ही देर में उद्घाटन भी हो जाएगा। फिलहाल लगातार तमाम साधु संत भी पहुंच रहे हैं जिनसे सीएम योगी मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल लगातार धर्मेंद्र भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, हम जिस तरह से ये बता रहे थे दर्शकों को कि यहाँ पर जो रिजॉर्ट जिसका उद्घाटन किया जा रहा है उसकी खासियत, और साथ ही अब जरा दर्शकों को ये बताएं कि क्या ऑनलाइन बुकिंग इसकी अभी से शुरू हो गई है या अभी कुछ टाइम लगेगा? देखिए, अभी ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो 2 होटल हैं, एक अलकनंदा होटल है जो उत्तराखंड को दिया जाना है, उसके साथ ही जो भागीरथी होटल है ये अब इसका संचालन जो करेगा यूपी टूरिज्म करेगा। तो अभी आज विधिवत रूप से इसका हस्तांतरण होगा। अभी ये नया नवनिर्मित एक निर्माण है, अभी बना है अभी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग इसकी शुरू नहीं हुई है। इस कार्यक्रम के बाद दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संयुक्त प्रेस वार्ता रखी गई है। उसमें विधिवत रूप से इस बात की घोषणा की जाएगी कि अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड को मिला है और इसके साथ ही जो भागीरथी पर्यटक आवास है वो अब इसका संचालन उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद ही अगली क्या रूपरेखा होगी, कब से इसकी बुकिंग शुरू होगी, वो कुछ देर के बाद जो प्रेस वार्ता हो जाएगी तो किस तरह से अब इनका संचालन होगा। और जो उत्तराखंड को मिलने जा रहा है अलकनंदा होटल, उसका संचालन उत्तराखंड विभाग की, जो उत्तराखंड सरकार की कौन सी संस्था उसका संचालन करेगी ये भी फाइनल नहीं है। तो इन्हीं सभी बातों का जो बात है ये सभी स्पष्ट हो पाएंगी जब दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी संयुक्त प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी साझा करेंगे। अच्छा धर्मेंद्र, क्या इस बात की जानकारी मिल पा रही कि इस होटल में ठहरने के लिए एक दिन के लिए क्या पे करना होगा? अगर कोई पर्यटक वहां पहुंच रहा है तो वहां पर एक दिन के चार्जेस क्या होंगे? देखिए, क्योंकि अभी विधिवत रूप से ये अभी इसका निर्माण हुआ है तो अभी उस क्या टैरिफ रहेगा रुकने के लिए, लेकिन मैं अलकनंदा जो होटल है बगल में जो अभी तक यूपी टूरिज्म जिसका संचालन कर रहा था, और उसकी बात बताऊं तो उसमें जो एक लग्जरी रूम की जो कॉस्ट थी तो करीब 4000 प्लस जो टैक्स होता है वो रखी गई थी। अब चूंकि ये उसके जस्ट बगल में है, उसी व्यूज पे बनके और आलीशान होटल है, हो सकता है इसका थोड़ा बहुत जो टैरिफ है, किराया है, उससे बढ़ घट सकता है, लेकिन अभी पूरी तरह से कितना उसका किराया होगा, कब से उसकी बुकिंग होगी, इसका अभी पूरी जो विभाग है उसने स्पष्ट नहीं किया है। ये सभी जो बातें हैं ये कुछ देर बाद जब संयुक्त इसमें प्रेस वार्ता होगी और यहाँ पर अधिकारी जब हस्तांतरण पूरी तरह से हो जाएगा तो इन सभी बातों का ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आलीशान होटल है। हरिद्वार की अगर बात करें, आप अगर देश के किसी भी कोने से हरिद्वार आना चाहते हैं तो पहले गंगा के जिस व्यूज पर यहाँ पर होटल अलकनंदा हुआ करता था तो लोग वहाँ पर रुकना बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। बड़े बड़े लोग वहां पर आके अपनी बुकिंग कराते थे, वहां रुकते थे, चूंकि गंगा किनारे एकदम व्यूज है और हाईवे के एकदम नजदीक है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, कोई कहीं कंजेस्ट कोई स्थिति नहीं है। हरिद्वार में सबसे बड़ी दिक्कत यातायात की और पार्किंग की है, लेकिन ये होटल ऐसा था अलकनंदा जहाँ पर सभी सुख सुविधा रखी गई थी। अब इससे भी बढ़ चढ़कर जो सुख सुविधा है वो इस भागीरथी होटल में रखी गई है। तो अब किराया हो सकता है थोड़ा इसका बढ़े, लेकिन अभी किराया स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन हरिद्वार आने वालों की मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा आलीशान ये होटल बनके तैयार हुआ है कि पहली पसंद अगर होगा तो भागीरथी पर्यटक आवास ये पहली पसंद आने वाले यात्रियों की यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र, ये भी जरा बताएं कि ये यूपी पर्यटन विभाग का होटल है भागीरथी, तो ऐसे में क्या सिर्फ यूपी के पर्यटक यहाँ ठहर सकते हैं या अन्य राज्यों के भी पर्यटक ठहर सकते हैं? और अगर सिर्फ यूपी के पर्यटक ठहर सकते हैं और या फिर अन्य राज्यों के भी ठहरेंगे तो क्या यूपी के पर्यटकों के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पर होगा, कुछ खास छूट या किसी खास तरह का ऑफर होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश के ही पर्यटक ठहर सकते हैं। इसमें देश दुनिया से जो हरिद्वार आने वाले पर्यटक हैं वो सभी इसमें ठहर सकते हैं। और पहले से भी जो चूंकि अलकनंदा होटल जो आज तक अभी यूपी टूरिज्म के संचालन में चल रहा है उसमें भी यही व्यवस्था थी कि पूरे देश दुनिया के जो भी पर्यटक हैं अभी दिखा सकते हैं कि साधु संतों के द्वारा आप विजुअल में देख रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर अखाड़ा परिषद के भी पदाधिकारी हैं और कई वरिष्ठ साधु संत हैं।
और संजय महंत वहां पर दिखाई दे रहे हैं विजुअल में, और साथ में जो दामोदर कोठारी महंत है बड़े अखाड़े के, उनके द्वारा वहां पर योगी आदित्यनाथ का पगड़ी पहनाकर, फूल माला पहनाकर वहां पर स्वागत किया जा रहा है। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अभी स्वागत का क्रम चल रहा है और वरिष्ठ संतों द्वारा हरिद्वार के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। अब शॉल उड़ाकर और पटका उड़ाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी संतों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो अभी स्वागत का क्रम चल रहा है। पहले जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं वो उन्होंने साधु संतों का फूल माला पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया, उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान हुआ। उसके बाद अब उस सम्मान के बाद साधु संतों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पगड़ी पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान किया गया है। इसके साथ ही आप जो पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि इसमें देश दुनिया के कहीं के भी जो टूरिस्ट हैं आके ठहर सकते हैं। स्पेशल कोई ऑफर नहीं है कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अगर टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें कोई अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। इसकी जो बुकिंग होती है यूपी टूरिज्म इसका संचालन करता है और बुकिंग इसकी होती है। मैनुअल अगर आकर आप चाहें कि यहाँ पर बुकिंग करा लें तो आप बुकिंग नहीं करा सकते, इस तरह की व्यवस्था है। अब मैं बता दूं कि अब अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत रविंद्रपुरी महाराज अपनी पूरी अखाड़ा परिषद के साथ पहुंचे हैं और वो भी शॉल उड़ाकर योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। उनकी पूरी टीम मौजूद है और चूंकि फिलहाल कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च संस्था है अखाड़ों की वो दो फाड़ है, एक तरह से दो अध्यक्ष हैं और दो गुट बने हुए हैं। तो अभी जो महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव है रविंद्रपुरी महाराज, वो अध्यक्ष हैं एक गुट के, उनके द्वारा शॉल उड़ाकर योगी आदित्यनाथ का जी का स्वागत किया गया है। अब जो दूसरा अखाड़ा परिषद है जो रविंद्रपुरी महाराज हैं, जिनके साथ जूना अखाड़ा भी है, और निरंजनी पीठाधीश्वर है कैलासानंद महाराज जो दक्षिण काली मंदिर यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। अब उनके द्वारा वो पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, वहां पर मौजूद हैं। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महाराज हैं संतोषानंद महाराज, वो वहां पर हैं, मौजूद हैं। साथ में जूना अखाड़े के महेशपुरी महाराज हैं, वहां पर मौजूद हैं। सभी लोगों के द्वारा उनके द्वारा अब यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर स्वागत वो कर रहे हैं। इसके साथ ही पहले योगी आदित्यनाथ चूंकि यहाँ पर पहुंचे हैं अतिथि के रूप में, तो साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। अभी इस स्वागत की कड़ी के बीच में श्री गंगा सभा हरिद्वार में है जो हल्की पौड़ी का रखरखाव करती है, उनके पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और उनके महामंत्री हैं तन्मय वशिष्ठ, वो भी वहां पर मौजूद है और गंगा की मूर्ति लिए हुए हैं, वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम स्थल में जो यूपी के मंत्री हैं वो इसका कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और उसके साथ ही नीचे मंच के नीचे स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है और वरिष्ठ साधु संत अखाड़ों के पदाधिकारी और अध्यक्ष महामंत्री सब लोग पहुंचे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ का अपनी बारी बारी के साथ वहां पर चिन्ह देकर, माला पहनाकर, पट्टी पहनाकर उनका स्वागत सम्मान चल रहा है। तो अभी ये स्वागत सम्मान की कड़ी यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र, आप जरा बताएं कि आज जो है तीसरा दिन है दौरे का सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसे में आज का शेड्यूल उनका क्या रहेगा और उनकी वापसी उत्तर प्रदेश कब होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज अपने 3 दिन के प्रवास पे योगी आदित्यनाथ यहाँ पर उत्तराखंड पहुंचे हुए थे। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है और इससे पहले वो 2 दिन अपने गृह की ये उनकी मातृभूमि है उत्तराखंड, वो यहीं के पौड़ी जनपद में यमकिशोर ब्लॉक में गांव कंट्रोल पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो उनके परिवार में ही कार्यक्रम था तो वो 2 दिन से वहाँ पर मौजूद थे। अभी 2 रात वहाँ अपने गांव में गुजारने के बाद वो हरिद्वार पहुंचे हैं। आज का जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम है भागीरथी पर्यटक आवास गृह का वो लोकार्पण करेंगे। इसलिए कार्यक्रम जो चलने वाला है करीब 2 बजे तक ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसी बीच उन्हें इसका उद्घाटन भी करना है। इस कार्यक्रम में भी उन्हें सभी जो लोग पहुंचे हैं उन्हें संबोधित करना है। इसके साथ ही एक यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके बाद जो उनका हरिद्वार में दूसरा कार्यक्रम है वो आयुर्वेद कॉलेज में एक गंगा का स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भाग लेने के लिए वो पहुंचेंगे। और जो टाइमिंग अभी तक उनके जो प्रोग्राम में आई है 3:30 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से निकलकर सीधा वो जौलीग्रांट पहुंचेंगे और जौलीग्रांट से आज ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज शाम को योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ पहुंच जाएंगे। आज उनके जो प्रवास का 30वां दिन है, 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम का उत्तराखंड में, और यहाँ पर पहुंच चुके और आज 30वां दिन है और आखिरी दिन है
और साथ ही फिर ये सबसे बड़ा जो कार्यक्रम रखा गया है तो भागीरथी पर्यटक आवास जो है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब राज्य का गठन हुआ 17 साल तक दोनों प्रदेशों की सरकार में जो परिसंपत्तियों का बंटवारा होना था वो झगड़ा चलता रहा और अलकनंदा जो होटल है इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इतना बड़ा विवाद ये चला था। उसके बाद जब 2017 में दोनों प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, इधर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने और उधर योगी आदित्यनाथ बने, बीजेपी की सरकार की बैठ के उसका हल निकाला गया। तब काफी जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है उनका हल निकला और सबसे पहले हल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका विवाद चल रहा था होटल अलकनंदा का, तो इसका हल निकाला गया। तो इसका हल ये तय हुआ कि होटल अलकनंदा उत्तराखंड को दिया जाएगा। इसके बगल में एक भूखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को देगा। उस भूखंड में जो एक होटल का निर्माण होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। तो ठीक है, चलिए आप नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे आप।